नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने भारत के लगभग हर मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जिस पर हमारी दृष्टि जाती है वह होती है मंदिर की घंटी या घंट। और आपने भी मंदिर में प्रवेश के दौरान इसे जरूर बजाया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह घंटी क्यों बजाई जाती है? क्या इसका उद्देश्य मंदिर के देवता को प्रसन्न करना है, या फिर इसे भगवान को जगाने के लिए बजाते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर इसका असली उद्देश्य क्या है? इस तथ्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें हमारे पुराने इतिहास की ओर लौटना होगा। प्राचीन काल में जब मंदिरों का निर्माण हुआ तो घंटी को विशेष उद्देश्य से मंदिर में स्थापित किया गया। लेकिन आज के समय में हम इसके महत्व और उद्देश्य को भूल चुके हैं और कुछ लोग इस विषय में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, जिसका फायदा हमारी संस्कृति के विरोधी लोग उठा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है और इसका असली लाभ क्या है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको सही तथ्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझाएंगे कि मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है और इसका असली उद्देश्य क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारे धर्म और संस्कृति के सही पहलू हर किसी तक पहुंचे और कोई भी गलत जानकारी का शिकार न हो। मंदिर में प्रवेश से पहले घंटी क्यों बजाई जाती है, इसे समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ध्वनि और संगीत का सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। संगीत और ध्वनियों का हमारे शरीर और दिमाग पर गहरा असर होता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब पौधों को संगीत सुनाया जाता है, खासकर कोमल और शांति देने वाली संगीत ध्वनियां जैसे क्लासिकल म्यूजिक, तो उनका विकास तेज होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि गायें जब मधुर संगीत सुनती हैं तो उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है और उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। यदि हम इंसानों की बात करें तो वैज्ञानिकों ने यह भी देखा है कि 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आवाज मानसिक तनाव को कम करती है। यह वह आवृत्ति है जिसे प्योर टोन कहा जाता है और यह हमारे शरीर को प्राकृतिक संतुलन में रखती है। इस आवृत्ति का प्रभाव शरीर की कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है, जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव कम हो जाता है। प्राचीन समय में संगीत का एक अद्वितीय प्रभाव विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में महसूस किया जाता था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो उसकी मधुर ध्वनि ने केवल गोपियों को ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित किया। वह ध्वनि इतनी आकर्षक और शक्तिशाली थी कि सभी प्राणी उस मधुर तान के पीछे खींचे चले जाते थे। इस मधुर तान से तब सभी प्राणी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो समर्थ थे, वे तो कुछ भी कर सकते थे। तो चलिए हम इतिहास के महान संगीतकार बैजू बावरा की बात करते हैं। बैजू बावरा अपनी आवाज और गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी गायकी में इतने प्रवीण थे कि उनके संगीत से कई चमत्कारिक घटनाएं घटी। एक प्रसिद्ध घटना है जब बैजू बावरा ने राग दीपक गाया और महल के बुझे हुए दीपक प्रज्वलित हो उठे। यह राग इतना शक्तिशाली था कि सुनने वाले श्रोताओं के शरीर में भी दाहकता उत्पन्न हो गई। यह सब केवल आवाज अर्थात ध्वनि के अद्भुत प्रभाव को ही साबित करता है। आज के समय में भी ध्वनि के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। एक शोध में पाया गया है कि कुछ विशेष ध्वनियां और संगीत की लय से शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी ही एक ध्वनि आवृत्ति है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड वह ध्वनि तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंफ्रासाउंड का उपयोग कुछ वैज्ञानिक परीक्षणों में किया गया, जहां पाया गया कि यह ध्वनि सुनकर लोग मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करने लगते हैं, जिससे उनकी चिंता और तनाव बढ़ जाता है। यह उदाहरण यह साबित करता है कि ध्वनियां हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी साबित किया है कि संगीत बजाने से पेड़ पौधों का विकास तेजी से और अच्छा होता है। आवाज का यह असर न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बल्कि पूरे जीव जगत पर पड़ता है। आपने देखा कि ध्वनि का हमारे ऊपर कितना गहरा असर होता है। अब बात करते हैं मंदिर की घंटी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में घंटी भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए लगाई जाती है? जब हम बड़े घंटे के नीचे खड़े होकर सर ऊंचा करके हाथ उठाकर घंटा बजाते हैं तब प्रचंड घंटनाद होता है।
यह ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने उद्गम स्थान से दूर जाती है। ध्वनि की यही शक्ति कंपन के माध्यम से प्रवास करती है। आप उस वक्त घंटे के नीचे खड़े होते हैं, अतः ध्वनि का नाद आपके सहस्रार चक्र अर्थात ब्रह्मरंध्र सिर के ठीक ऊपर में प्रवेश कर शरीर मार्ग से भूमि में प्रवेश करता है। यह ध्वनि प्रवास करते समय आपके मन मस्तिष्क में चलने वाले असंख्य विचार, चिंता, तनाव, उदासी, मनोविकार आदि इन समस्त नकारात्मक विचारों को अपने साथ ले जाती है और आप निर्विकार अवस्था में परमेश्वर के सामने जाते हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? ज्यादातर लोग मंदिर में अपने दुखों को दूर करने के लिए जाते हैं ताकि वे भगवान से प्रार्थना कर सकें और उनसे कृपा प्राप्त कर सकें। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए और भगवान से एक गहरे संबंध की स्थापना हो। लेकिन इस संबंध को बनाने के लिए हमारा मन शांत होना बेहद जरूरी है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो अक्सर हमारा मन सांसारिक उलझनों और दुखों से घिरा होता है। इस उलझन और मानसिक व्यस्तता के बीच हमारा मन शांत नहीं हो पाता और यही वजह है कि प्राचीन वास्तुकारों और मंदिर के निर्माताओं ने मंदिर में घंटी लगवाने का एक खास कारण तय किया था। घंटी बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह हमारे मन को शांत करती है ताकि हमारा परमेश्वर से एक सशक्त और भावपूर्ण संबंध स्थापित हो सके। जब हम मंदिर की घंटी बजाते हैं तो उस घंटी से एक विशेष फ्रीक्वेंसी की आवाज उत्पन्न होती है। यह आवाज हमारे मस्तिष्क पर तुरंत प्रभाव डालती है और हमारे मन के भटकते विचारों को शांत कर देती है। इसलिए घंटी को मंदिर के द्वार पर या गर्भगृह के बाहर गुंबद के नीचे लगाया जाता है। जब हम घंटी की आवाज सुनकर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तब तक हमारा मन काफी हद तक शांत हो चुका होता है और इस शांति के साथ हम परम शक्ति से जुड़ने में सक्षम होते हैं। इस शांत मन से हमारी प्रार्थना का असर भी गहरा होता है और हम जो कुछ भी परम शक्ति से मांगते हैं वह अधिक सार्थक और सकारात्मक हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या कोई ठोस प्रमाण है जो यह साबित करता हो कि प्राचीन काल में मंदिरों में घंटी लगाने का उद्देश्य यही था? तो इसका जवाब हमें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के श्लोकों में मिलता है जो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। विष्णु पुराण में एक स्थान पर घंटी के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा गया है, घंटा शंकर निश्चय प्रकटेन्द्र जाला स्निग्धम मनोहरम च प्रकटयति सुस्थिरम, अर्थात घंटा ईश्वर की भक्ति को प्रकट करने वाली है और भक्त के मन को स्थिर और शुद्ध करती है। शिव पुराण के अनुसार घंटनादो महात्मनम सुखम विन्दति योगिन सिद्धि संयोजनम शुद्धि शरणम प्रणतोस्म्यहम। इस श्लोक का अर्थ है घंटा की आवाज से योगियों को शांति मिलती है, यह शरीर को शुद्ध करती है और साधना में सिद्धि लाती है। इस श्लोक के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि घंट ध्वनि का मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव है जो हमारे मन को संतुलित और शांत करता है ताकि हम ईश्वर के साथ गहरे संबंध में जुड़ सकें। अब हम बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। विज्ञान के दृष्टिकोण से घंटी की आवाज एक विशेष आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है जो हमारे मस्तिष्क पर गहरा असर डालती है। यह प्रभाव सीधे तौर पर हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। घंटी को पंच धातुओं तांबा, पीतल, सोना, चांदी और लोहा से बनाया जाता है। इन धातुओं की बनावट के कारण घंटे की आवाज में विभिन्न आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं और हर धातु की अपनी विशिष्ट ध्वनि आवृत्ति होती है। यह आवृत्तियां हमारे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करती है और हमारी मानसिक स्थिति को बदलने में मदद करती है। तो अब सवाल यह उठता है कि वह कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो घंटी की आवाज से उत्पन्न होती है और वह हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालती है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि घंटी की आवाज न केवल हमारे मानसिक संतुलन को ठीक करती है बल्कि यह हमारी ध्यान की शक्ति और आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ाती है। 963 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली घंटी की आवाज पीनियल ग्रंथि की सक्रियता को बढ़ाती है जिससे हमारे उच्च आध्यात्मिक विकास की दिशा में मदद मिलती है। इस आवृत्ति को शुद्ध, चमत्कारिक और दिव्य माना जाता है क्योंकि यह सीधे हमारे आंतरिक ऊर्जा के उच्चतम बिंदु को प्रभावित करती है जिसे सहस्रार चक्र कहा जाता है। यह चक्र हमारे शरीर का वह केंद्र है जो आत्मिक उन्नति और दिव्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है। 963 हर्ट्ज की ध्वनि हमारे मस्तिष्क और मानसिक स्थिति को संतुलित करने में मदद करती है जिससे हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त होता है। 852 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली घंटी की आवाज
मानसिक शांति प्रदान करने में बहुत प्रभावी है। यह खास ध्वनि हमारे दिमाग को अत्यधिक सोचने और नकारात्मक विचारों से मुक्त करने में मदद करती है। आजकल हम में से कई लोग अवसाद और चिंता से घिरे होते हैं और यही नकारात्मक विचार अक्सर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। 852 हर्ट्ज की ध्वनि से हमें इन नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, जो मानसिक समस्याओं को कम करने में कारगर साबित होती है। 639 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति हृदय चक्र पर गहरा प्रभाव डालती है, जिससे सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है और रिश्तों में सामंजस्य आता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने पारस्परिक संबंधों में समझ और संतुलन बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यह उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। यह आवृत्ति हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम को जागरूक करती है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत और अधिक सार्थक बनते हैं। 255 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति शारीरिक घावों जैसे कि कटने, जलने और अन्य चोटों के उपचार में सहायक मानी जाती है। यह आवृत्ति शरीर की सेल्स के पुनर्निर्माण को सक्रिय करने में मदद करती है, जिससे शरीर को खुद को ठीक करने की क्षमता मिलती है। जब हम चोटिल होते हैं तो यह ध्वनि शरीर में उपचार की प्रक्रिया को तेज करती है और कोशिकाओं को फिर से जीवित और स्वस्थ बनाने के लिए प्रेरित करती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि 255 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति शरीर में रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाती है, जिससे घावों का जल्दी उपचार होता है। इस ध्वनि का प्रभाव कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है, जो न केवल चोटों के इलाज में मदद करता है, बल्कि यह शरीर के समग्र स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। 396 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति मूलाधार चक्र को संतुलित करती है और नकारात्मक भावनाओं जैसे दुख, भय और चिंता को सकारात्मक आनंद और शांति में बदल देती है। यह आवृत्ति मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देती है, जिससे हमें आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। जब हम इस आवृत्ति के संपर्क में आते हैं तो यह हमारे शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है, जिससे हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त होते हैं और सकारात्मक मानसिक स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। 440 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति तीसरे नेत्र चक्र आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए मानी जाती है, जो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाती है। यह आवृत्ति हमें दिव्य ज्ञान, उच्च मानसिक स्पष्टता और गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम 440 हर्ट्ज की ध्वनि के संपर्क में आते हैं तो यह हमें दिव्य ज्ञान और उच्च मानसिक जागरूकता की प्राप्ति में मदद करती है। 528 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति को प्रेम आवृत्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे दिल और भावनाओं को प्रेम, करुणा और सौम्यता की दिशा में प्रेरित करती है। इसे चमत्कारी नोट और आशीर्वाद से जुड़ी ध्वनि के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जब हम 528 हर्ट्ज की ध्वनि के संपर्क में आते हैं तो यह हमारी भावनात्मक स्थिति को संतुलित करती है और हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का अनुभव कराती है। 417 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति का प्रमुख प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा को हटाने और वातावरण को शुद्ध करने पर होता है। यह न केवल बाहरी नकारात्मकताओं को दूर करती है, बल्कि हमारे भीतर की भावनात्मक रुकावटों और अवरोधों को भी समाप्त करने में मदद करती है। जब हम 417 हर्ट्ज की ध्वनि के संपर्क में आते हैं तो यह हमारे आंतरिक तनाव, डर और असुरक्षा की भावनाओं को बाहर निकालती है, जिससे हमें शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है। तो आपने देखा कि घंटे की ये ध्वनि आवृत्तियां हमारे शरीर और मस्तिष्क पर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं, और इसे आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध करता है। कम आवृत्ति वाली ध्वनियां हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं, जिससे हमें नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, थकान, एकाग्रता की कमी और जी मिचलाने जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। रूस ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिसे डायनेमिक वाइब्रेशन पंप (DVF) कहा जाता है। यह उपकरण विशेष रूप से कम आवृत्तियों वाली ध्वनियां उत्पन्न करता है। 7 से 10 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियां, जिसे इंफ्रासोनिक ध्वनियां कहा जाता है, इस उपकरण से उत्पन्न होती हैं और ये शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह ध्वनियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे व्यक्ति को मिचली, सिरदर्द, घबराहट और चिंता का अनुभव करा सकती हैं। रूस में इस उपकरण को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए
और विरोध प्रदर्शन करने वालों को तितर बितर करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि ये ध्वनियां शरीर में एक असहज प्रभाव छोड़ सकती है जिससे सामने वाले के मनोबल को कम किया जा सके। यह उदाहरण बताता है कि कम आवृत्तियों की ध्वनियां हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर किस हद तक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ध्वनि का हमारे शरीर और मस्तिष्क पर कितना गहरा असर पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और वास्तुकारों को इस बात का गहरा ज्ञान था, और यही वजह है कि उन्होंने ध्वनि के इस सकारात्मक प्रभाव का उपयोग मंदिरों में घंटियों और अन्य वाद्य यंत्रों के रूप में किया। यह सब हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहरी समझ का हिस्सा है। हमने इस वीडियो में घंटी की महत्ता और इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्यों को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।